नमस्कार साथियों। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई है। हमारे देश को 80 साल हो गए हैं आज़ाद हुए अंग्रेजों से। बहुत हमको कभी-कभी ये बात बहुत अजीब लगती है कि हम 80 साल की खुशियां मना रहे हैं और हमें लगता है सिर्फ देश आज़ाद हुआ था, गुलाम आज भी गुलाम ही है। वो गुलाम इस तरह है कि हमारे देश के भारत माता के जो सपूत थे, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे हज़ारों भारत माता के जो बेटे थे, सपूत थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को बचाने के लिए। और आज हम कहीं न कहीं किसी भी तरह अंग्रेज़ों की फिर से गुलामी कर रहे हैं। इतने साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए, आज भी हम अपने आप से इस देश के अंदर एक ब्राउज़िंग एप्लीकेशन नहीं बना पाए। आज भी हम जो गूगल यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिका का है। वो गुलाबी सूअर जिस दिन चाह लेगा या जितने भी वहाँ के कोई गुलाबी सूअर होंगे वो जो कह देंगे कि गूगल बंद इंडिया में, आप सोच के देखिए क्या हालत होगी देश की। एक सॉफ्टवेयर गूगल जो पूरे भारत में, और आप यकीन माने जब ये बात आती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत देश की है, 150 करोड़ लोग हैं भारत में, और आप खुद सोचिए कि कितने लोग गूगल का इस्तेमाल रोज करते हैं, चाहे वो पेमेंट करने के लिए हो या किसी चीज को सर्च करने के लिए। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, और ना जाने कितनी ही ऐप जो है वो अमेरिका के हैं। तो चाहे कितनी भी आज़ादी का जश्न मना लें आप, रोड पे आज़ादी का नारा लगाते रहें, रैलियां निकालें, पर हम गुलाम तो आज भी हैं। किसी न किसी सूरत में गुलाम हम हैं। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम खुद से जो जिसको कहते हैं स्वदेशी चीजें नहीं अपनाएंगे, हम गुलाम ही रहेंगे। भगत सिंह, जो मतलब जिस उम्र में लोग अपना करियर शुरू कर पाते हैं मुश्किल से, उस उम्र में उस इंसान ने इस देश के लिए जान दे दी थी। आप खुद के मन से सोच के देखिए कि क्या उसकी जान की, उस इंसान ने जो जान दी अपनी इस देश के लिए, विदेशियों से बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए, क्या उसकी जान का कोई मोल रह गया है आज? जिस तरह से हम पूरी दुनिया में आश्रित हैं दूसरे देशों पे। आपको पता है हम भारत जो देश है, जो भारत देश की सरकार है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार है विदेशों से। मतलब हमने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है पूरी दुनिया में। मतलब न जाने कितने गरीब देश हैं, गरीब देश हैं, अमीर देश है, पर भारत देश ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है दूसरे देशों से, अब वर्ल्ड बैंक से। इस तरह से आश्रित है हम दूसरे देशों पे। इसके लिए जान दी थी भगत सिंह ने, इसके लिए जान दी थी सुखदेव ने, राजगुरु ने। और आज वो कहीं से देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है, वो खुश हैं? हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ? जिस देश में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी, जहां पूरी दुनिया से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, ऐसा देश था हमारा। नालंदा, ऐसी यूनिवर्सिटीज थी भारत में जो पूरे देश के लोगों को आकर्षित करती थी कि इन जैसे पढ़े लिखे लोग कहीं दुनिया में नहीं थे। ये था हमारा भारत देश। और आज हम क्या बन गए हैं? जो भी सक्षम है वो दूसरे देशों में जा रहे हैं पढ़ाई करने। मतलब 250-300 यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया की, एक भी नाम नहीं है भारत का आज। तो ईश्वर जाने लोग कैसे इस देश को एक आजाद देश कहते हैं या खुशी मनाते हैं। हम कहते हैं, चाहते हैं जब तक पूरी दुनिया में पहले जैसा भारत का नाम नहीं होता, तो हमें लगता है लोगों को अपनी आजादी का जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक वो उस लेवल पे ना पहुंचे जिस लेवल पे भारत था। सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। तो जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार इस देश को चलाने के लिए आती है, हमें लगता है उसको सिर्फ, जैसे दूसरे देश, जैसे ट्रंप कहता है कि अमेरिका ग्रेट अमेरिका,
वैसे ही हमें ग्रेट इंडिया बनाना है फिर से, वापस से।